हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो बिहार में बेसिकली शिक्षक भर्ती परीक्षा आने वाली है, ठीक है, जो कि नियर अबाउट 1 लाख आपकी वैकेंसीज है, ठीक है, 6 से लेकर 12 तक के आपके क्लासेस के लिए। तो उसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आपका जो 6 से लेके 8 वर्ग है उसके रिलेटेड क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, और सारी चीज़ों के ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आजकल न्यूज़पेपर में कटिंग आ रही है कि आपकी जो वैकेंसीज़ है ये आपकी नियर अबाउट 15 अक्टूबर के आसपास रिलीज़ कर दी जाएंगी। मतलब आप ये समझिए कि जो आपका अक्टूबर का मिड रहेगा उसमें आपको ये वैकेंसी सारी देखने को मिलेगी, तब आपका फॉर्म भरना चालू होंगे और सारी प्रक्रिया आगे की चालू होगी। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे नंबर ऑफ़ पोस्ट पे, कितनी आपकी पोस्ट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब कौन कौन आपका एग्ज़ाम दे सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और आपका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले ठीक है, जो कक्षा 6वीं से 8वीं, केवल हम 6वीं से 8वीं की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका 9, 10th और 11, 12th है उसके ऊपर अलग से आपकी वीडियो करी जाएगी, ठीक है। तो टोटल इसमें 52,000 पोस्ट है। इन 52,000 में से आप लोग जो अप्लाई कर पाएंगे वो 31,982 पोस्ट के लिए कर पाएंगे। और जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले आयुष सर ने एक वीडियो करी थी जिसमें आपका बीपीएससी द्वारा बताया गया कि 31,982 पोस्ट है, जिसपे आपका 6 से 8 तक के स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। बाकी आपकी 18,000 जो 18 पोस्टें हैं वो आपकी प्रमोशनल बेसिस पे रहेगी, मतलब जो 1st से 5th तक के टीचर हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल आपका 52,000 जो है वो टोटल 52,000 नहीं है। आप लोग जो अप्लाई कर पाएंगे वो केवल 31,982 पोस्ट पे कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियोस के सेक्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आयुष सर ने पूरी जानकारी दी है आपका 9th से लेके 10th में कितनी आपकी पोस्टें आएंगी, 10th से 12th में कितनी आएगी, और 6 से लेके 8th में कितनी पोस्ट है। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, सबसे मेन चीज़ जो है कि कौन कौन आपका ये एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो पहली एलिजिबिलिटी जो है कि आपका बेसिकली ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और ये ग्रेजुएशन आपकी किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, साथ ही साथ आपका 2 साल का डीएलएड होना चाहिए, वो चाहे आपका जिस भी नाम से होता हो, ठीक है। फिर दूसरी एलिजिबिलिटी है आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें आपकी मिनिमम 50% मार्क हो और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। तो ये तो आपकी इनिशियल 2 एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तीसरी एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी बोल रही है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें मिनिमम आपके 45% होनी चाहिए और 1 साल का बीएड हो जो कि एनसीटीई के नॉर्म्स को फुलफिल करे। चौथी एलिजिबिलिटी आपकी बोलती है कि 12th के साथ आपका 4 साल का क्या होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए। अभी तक बहुत सारे वीडियोस में ये बोल रहे थे कि 12th के बाद बेसिकली अप्लाई नहीं कर सकते, बट हाल फिलहाल में आपका एक पीडीएफ आई थी जो कि आपका आयोग से आई थी, उसमें आपका ये अलग अलग जो सेक्शंस है, मतलब 6 to 8, 9 to 10th, 11 to 12th के लिए अलग अलग आपकी अहर्ता एलिजिबिलिटीज़ बताई गई है, उनमें से ये आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है। अगर आपको डिटेल में उसके बारे में पढ़ना हो तो आप बेसिकली लिंक में नीचे आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी जो है वो आपका ये बोला गया है कि 12th हो विद मिनिमम 50% मार्क्स, या फिर 4 साल का बीए बीएससी एड, और या फिर बीए एड या फिर बीएससी एड होना चाहिए आपका। मतलब आपका बीए या बीएससी इन एजुकेशन, या फिर बीए इन एजुकेशन, या फिर बीएससी इन एजुकेशन होना चाहिए। छठवीं एलिजिबिलिटी आपकी ये बोलती है ग्रेजुएशन हो विद मिनिमम 50% मार्क और 1 साल का आपका स्पेशल एजुकेशन में आपका बीएड होना चाहिए। इसके बारे में एक अलग से और क्लॉज भी है, आगे बताऊंगा मैं आपको। और नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है आपकी, वो आपकी ये बताती है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स हो और साथ ही साथ में इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए। अब जो बेसिकली स्पेशल एजुकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनके पास या तो डिप्लोमा हो इन पेडागोजी स्पेशल एजुकेशन में, या बीएड हो स्पेशल एजुकेशन में, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज हो किसके द्वारा, आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा
अपॉइंटमेंट के बाद जो भी आपके क्वालिफाइड कैंडिडेट है इनको 6 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा एलिमेंट्री एजुकेशन की, जो कि एनसीटी द्वारा आपकी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट कराएंगे। और जो भी आपके बेसिकली स्टूडेंट रहेंगे या फिर जो भी आपके अपॉइंटेड सेलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनको 6 महीने की आपकी क्या पेड लीव दी जाएगी इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। एनसीटी द्वारा मतलब एनसीटी से रिकॉग्नाइज किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप क्या करेंगे, 6 महीने की आप ट्रेनिंग करेंगे और उस 6 महीने के दौरान आपको पेड लीव प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर आपकी एलिजिबिलिटी फॉर स्पेशल एजुकेशन, ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ, स्पेशल एजुकेशन किया हो ऐसे इंस्टीट्यूट से जो कि आपका रिकॉग्नाइज हो आरसीआई द्वारा विद वैलिड सीआरआर नंबर, ठीक है। या फिर बीएड या फिर सर्टिफिकेट हो या फिर डिप्लोमा हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट द्वारा जो कि आपका आरसीआई द्वारा मान्य हो। बीएड होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में और आपके पास एक वैलिड सीआरआर नंबर होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है स्पेशल एजुकेशन के लिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की कि सब्जेक्ट वाइज कैसे एलिजिबिलिटी बनेगी, कि अगर कोई आपका स्टूडेंट है जो कि बेसिकली हिंदी इंग्लिश के लिए, हिंदी इंग्लिश 6 to 8th क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आपका उसने अपने बेसिकली ग्रेजुएशन में जो भी उसने नॉर्मल ग्रेजुएशन करी हो उसमें उसने हिंदी और इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, या तो हिंदी पढ़ी होनी चाहिए या फिर इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी आपकी सोशल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए कि सोशल साइंस के जो टीचर होंगे 6 to 8th क्लास के लिए उन्होंने इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, ठीक है, अपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े होने चाहिए, मतलब कोई भी 2, ठीक है। तो एनी 2 सब्जेक्ट, या तो आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा हो या फिर पॉलिटिकल साइंस कॉमर्स पढ़ा हो या फिलोसफी इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, तो एनी 2। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है या फिर ज्योग्राफी के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, कोई भी आपने साफ साफ लिखा हुआ एनी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए, ठीक है। और जो आपके मैथ्स एंड साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या तो उन्होंने आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हो, ठीक है, मैथ्स के साथ फिजिक्स पढ़ाओ, मैथ्स के साथ केमिस्ट्री पढ़ाओ, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाओ तो एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट, या फिर बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री पढ़ाओ या फिर बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ाओ या फिर जूलॉजी केमिस्ट्री पढ़ाओ, तो ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो सबसे पहले आपका एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाने होते हैं, मतलब 30 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। इसमें आपके लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें आपका इंग्लिश 25 नंबर का आएगा और एक आपका ऑप्शनल रहता है, ठीक है, सेकंड आपका लैंग्वेज जिसमें आप हिंदी चूज़ कर सकते हो, उर्दू चूज़ कर सकते हो, संस्कृत चूज़ कर सकते हो, बंगाली चूज़ कर सकते हो, तो इन और भी जो अदर लैंग्वेज गिवन है वो चूज़ कर सकते हो। तो इनमें से आपको, ठीक है, 75 और 25 में से मिनिमम आपको 30% मतलब 30 मार्क्स लाने कंपलसरी है, ठीक है। हालांकि ये मार्क्स आपके, ठीक है, मेन पेपर में ऐड नहीं होंगे, तो 30 मार्क्स आपको लाने, ये क्वालिफाइंग है। इसके बाद आपका जो मेन पेपर होगा, मेन पेपर आपका 120 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपका 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब आप अगर बेसिकली साइंस साइड के हो तो साइंस के, मतलब जूलॉजी बॉटनी साइड के हो तो बायोलॉजी के क्वेश्चन, मैथ साइड के हो तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, एसएसटी साइड्स के हो तो हिस्ट्री पॉलिटी इन सब के क्वेश्चन, ठीक है। और 40 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। 40 क्वेश्चन में ये जनरल अवेयरनेस आपका बेसिकली इसमें कुछ भी दे सकते हैं, मतलब इसमें आपका साइंस भी आ सकता है, इसमें आपका एसएसटी भी आ सकता है, इसमें आपका आईसीटी भी आ सकता है, इसमें आपका ईवीएस भी आ सकता है, इसमें आपका बिहार जीके भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपका टोटल आपका क्या है 120 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका आयोग ने बेसिकली बताया कि एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए, तब जाके आप बेसिकली इसमें क्या हो पाओगे, सिलेक्ट हो पाओगे, ठीक है, मतलब कट ऑफ लिस्ट में आ पाओगे, ठीक है। तो जनरल के लिए जो बताई गई है, ठीक है, वो आपका 48 मार्क्स बताई गई है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपका 44 मार्क्स बताए गए हैं और आपका एससी एसटी और जो आपका बेसिकली फीमेल्स हैं किसी भी वर्ग की, उनके लिए 38 मार्क्स बताए गए हैं। इससे कम अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बेसिकली कट ऑफ लिस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, भले ही आपकी सीट खाली रह जाए, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है।
फिर आपका एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस वीडियो में वो ये आएगा, ज़्यादातर लोग ये पूछेंगे सर हमने NIOS से किया हुआ है, ठीक है, DLED वगैरह किया हुआ है, तो NIOS मान्य होगा कि नहीं? नहीं होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। बेसिकली इसमें जितने भी है या तो 2 साल या फिर 4 साल की वैलिडिटी वाले है, और NIOS से जो DLED है वो 18 महीने का होता है, तो इसलिए NIOS वाला मान्य नहीं होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, आप जुड़ना ना भूलें टीचर्स अड्डा के चैनल पे। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो आपका बेसिकली ये देखिए सब्जेक्ट कंसर्न, तो आपके जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। बाकी आपका ये जो है जनरल पेपर, इसकी कैसे तैयारी करनी है, मतलब क्या आपका ज़रूरी है कोर्स लेना या फिर आप नॉर्मली भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बाकी जो भी आपके स्टूडेंट है, ठीक है, अगर कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आपका बेसिकली 5 तारीख से क्लासेस चालू होने वाली है इसकी, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं कोर्सेज अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। तो इसके लिए अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे अड्डा 24/7 सर्च करें, ठीक है, ऑल कोर्सेज पे जाएं और यहाँ पे टीचिंग सेलेक्ट करें, ठीक है। आपको जो भी चाहिए, BPSC सेकेंडरी, BPSC प्राइमरी, ठीक है, या फिर आप महापैक से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। महापैक का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ले लेते हैं महापैक तो कोई सा भी एग्ज़ाम आता है रिलेटेड, अगर उसका कोर्स अवेलेबल है तो आप उसे भी ईजिली एक्सेस करके देख सकते हैं। तो किसी पे भी क्लिक करें, ठीक है, क्लिक करें, ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करें और कूपन कोड यूज़ करें Y794। बाकी आपकी 5 क्लास से पेड क्लासेस चालू हो जाएंगी, तो मिलेंगे पेड क्लास में। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपका बेसिकली किस तरह से आपका जनरल पेपर की तैयारी करें। और तीसरी चीज़, अगर आपको और भी कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जिसमें आपके आयुष सर और सनी सर आपकी सारी डाउटों को क्लियर करेंगे। और जो मैंने बोला था, ये नई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आई हैं, उसका भी PDF आपको कमेंट बॉक्स सेक्शन के लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, गुड डे।